₹45,000 से ऊपर रेट चलना है। 45,000 से शुरुआत। 45,000 था, 45,000 एक आगे बढ़ो। ठीक है, अब आगे बोलो। है भैया ने बोल दी, उनके अकाल लिखत चली हूँ। हाँ भैया 50,000 50,000 बोलो भैया। 53 भैया 55 हाथ में तो थोड़ी याद है। 56 अभी तो चिंता मत करो। 57 भैया हमारे 57,000 के बाद कोई है? कब का है क्यों भैया बताओ। 58 डैडी ना छोड़ रहे पीछो। हाथ में दूर आओ जी। ना वो तो उनकी कैलकुलेशन है। जमीन कोई लंबी चौड़ी जमीन ना 58 कैलकुलेशन है। 58 60 शाबाश भाई। 65,000 आगे रहे। 65 ले लियो। अरे बता आमदनी करनी यार गौशाला की तुम का है जब तुमसे पहले 65 वाले और कोई 65 वाला ही नहीं भैया बोलो। और कोई लाइक 65 हाँ बोलो भैया। और कोई 65 वाला और कोई तो ना है? अच्छा ठीक है भैया बता दो। फाइनल भैया और कोई? आप भैया करें फाइनल कर दें। सब लोगों की सहमति है। 65 फाइनल। ठीक है भैया बहुत अच्छा। ठीक है भैया 65 आ जाओ। मम कार्रवाई में अपना वो नाम पता पूरा लिखी रहे हो आपको और सब लिखो। ठीक है 5,000 रुपया आप बाकी और जमा करोगे आपके नाम से करिए। दोस्तों मैं आज आपको बिल्कुल नए टाइप का एक बिजनेस बताने वाला हूं जिसका शायद YouTube पे आपने कहीं भी कोई भी वीडियो नहीं देखा होगा। इनफैक्ट गूगल पे भी शायद ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। फर्स्ट टाइम मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूं और आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप गोबर के द्वारा अच्छा खासा बेनिफिट कमा सकते हैं और ये बेनिफिट लाखों में हो सकता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि गोबर एक ऐसा प्रोडक्ट है, यानी ऐसा एक आइटम है जो हर जगह गाँव में मिल जाता है। तो इस वीडियो को बेसिकली 3 भागों में डिवाइड करेंगे। गोबर से आप कैसे बेनिफिट कमा सकते हैं, दूसरा आप कैसे बिजनेस करेंगे, तीसरा आपको इस बिजनेस में किन बातों का ध्यान रखना है जिसके द्वारा आप प्रॉफिट ही कमा पाएं, आपका कोई भी लॉस ना हो। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो शुरू करते हैं। साथ में मैं आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे ये ऑक्शन वगैरह ये होता है, पूरा डिटेल में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि गोबर बेसिकली कहाँ यूज होता है। तो अगर हम बात करें गोबर की, तो गोबर हर जगह यूज होता है, चाहे हम बात करें खेती में खाद के रूप में, चाहे हम बात करें जो बड़ी कंपनियां हैं वर्मी कंपोस्ट यानी जो केंचुए की खाद होती है उसको बनाने में गोबर का यूज करती है। इसके अलावा उपले यूज होते हैं, उपले गोबर से बनाए जाते हैं। उपले बहुत सारी जगह काम आते हैं, जैसे आपका भट्टियों में काम आते हैं, ईंट बनाने में काम आते हैं, बहुत सारे इसके यूज होते हैं। आपको बताने की जरूरत नहीं, आप बेहतर जानते होंगे। उपले ऑनलाइन भी सेल होते हैं आज के टाइम में अमेजोन पे। आप चाहें तो अमेजोन पे जाके खुद ही चेक कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अलावा मैं जानना चाहूँगा, अगर आप जानना चाहते हैं कि गांव में कैसे आप इंटरलॉकिंग और सड़क बनाने के ठेके ले सकते हैं, अगर इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये बात हुई कि गोबर का कहाँ यूज है। अब बात करते हैं कि इससे लाखों रुपए कैसे कमाए जा सकते हैं। दोस्तों पहले बात करते हैं कि ये गोबर हमें इतना बल्क में कहाँ से मिलेगा।
दोस्तों गोबर एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी कम प्राइस में मिलता है और कई गुना पैसे में बिकता है। और अगर हम बात करें ये कहाँ में बल्क में मिल सकता है, तो मैं आपको बता दूं ये बेसिकली डेयरी में मिलेगा, और डेयरी होती है गांव में। अब डेयरी दो तरह की हो सकती हैं, एक प्राइवेट हो सकती है, एक गवर्नमेंट वाली हो सकती है। अब आप बोलेंगे गवर्नमेंट की कौन सी डेयरी होती है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। होता क्या है कि जब भी कोई प्राइवेट डेयरी खोलता है उसमें 10, 20 या 50 भैंसें होती हैं, अधिक से अधिक 100 भैंसें होंगी। लेकिन जो इसका गोबर होगा बहुत ही कम से कम क्वांटिटी में होता है, यानी उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होती। और जो प्राइवेट कंपनियां हैं जो प्राइवेट गाय या भैंस रखते हैं दूध के लिए, वो गोबर को काफ़ी ऊंची कीमत पर बेचते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो यहाँ तक कि पतंजलि और बाकी जो कंपनियाँ हैं वहाँ भी देते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये काफ़ी कम प्राइस पे कहाँ से मिलेगा। आपने देखा होगा हर गांव में या 2-3 गांव के बीच में एक गौशाला होती है। गौशाला प्राइवेट लोग भी रन करते हैं और गवर्नमेंट के लोग भी रन करते हैं। मैं यूपी की बात करूँ तो गवर्नमेंट की ओर से जो भी मेन गांव हैं वहाँ गौशाला हैं, यानी जो गाय छोड़ दी जाती हैं या आवारा जो भी जानवर होते हैं वो उस गौशाला में पहुँचा दिए जाते हैं। आप मान के चलेंगे 100 से लेके 1000 गाय या उससे अधिक भी इन गौशालाओं में गाय आपको मिल जाएगी। अब सारी जो बात होती है यहीं से शुरू होती है। अब यहाँ जो गोबर होगा वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी ट्रक में भी आ सकता है और कई सारे सैकड़ों ट्रक में भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि जो वहाँ ऑक्शन है कितने दिन बाद हो रहा है। तो बात करते हैं कि कैसे आपको ये गोबर मिलेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके लिए मेनली तरीका होता है, गाँव में होता है ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान के अंडर ही ये गौशाला आती हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाती हैं। अब होगा क्या, आपको ये गोबर लेने के लिए गांव प्रधान से संपर्क करना होगा। ग्राम प्रधान को अंडर जो गौशाला आती हैं वो सेक्रेटरी यानी सचिव के माध्यम से इनका ऑक्शन कराता है, और उसमें जो भी अधिकतम बोली लगती है ये गोबर उसका हो जाता है। आपको बताना चाहूँगा इसके लिए एक मिनिमम फीस जमा करनी होती है जो 500 रुपये से 1000 रुपये तक हो सकती है। अगर आपको वो ऑक्शन नहीं मिलता तो वो रिफंडेबल होती है, वो आपको तुरंत रिफंड कर दी जाती है। इसके अलावा अगर आप वहाँ मैक्सिमम बोली लगाते हैं तो 2 से 3 दिन का टाइम मिलता है। आपको पैसे ग्राम पंचायत के खाते में जमा कराने होते हैं और उसके बाद वो आप गौशाला से गोबर को ले जा सकते हैं, और उसको फिर आप कई गुना प्राइस में, चाहे आप ईंट भट्टों वालों को सप्लाई दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाने वाली कंपनियों को दे सकते हैं, या अदर कंपनियों को भी दे सकते हैं। ये टोटली अब आप पे डिपेंड करेगा कि आप उस गोबर का क्या करते हैं। ये पूरी तरह आप पे अब निर्भर करता है। अब बात करते हैं कि इस बिजनेस में कितना बेनिफिट हो सकता है। दोस्तों, इस बिजनेस की बेनिफिट की बात करें तो इसमें कुछ सावधानियां जो आपको ध्यान रखनी होगी वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं। सबसे पहले थोड़ा सा आपको इन चीज़ों के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए, यानी जहां गोबर है आपको अनुमान लगाना चाहिए कि वहां कितनी क्वांटिटी यानी कितनी ट्रॉली या ट्रक गोबर आपको मिल जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि इसको आप वेट करके या गाड़ियों में भर के पहले चेक करेंगे। एक अंदाजे से ही ऑक्शन किया जाता है, यानी बोली लगाई जाती है। उस बोली के आधार पर ही डिपेंड करता है कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर आप सही क्वांटिटी का अनुमान लगा पाते हैं तो आपकी बोली सही प्राइस पे होगी, और आप सोच लेते हैं कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी और बाद में कम निकलता है तो आपको वहाँ लॉस हो जाएगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आपको इसमें अनुभव है तो आपको पता होगा, अगर गोबर किसी खुली जगह पे है और उसके बाद उसको ट्रॉली में डाला जाता है तो क्वांटिटी काफ़ी अधिक हो जाती है। तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि कितनी क्वांटिटी है। इसके अलावा आप जहां या जिस कंपनी में सप्लाई देने जाते हैं वहां की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितनी आएगी वो भी आपको मेंशन करना होगा। जो लेबर कॉस्ट है वो भी कितनी आएगी, या आप अगर जेसीबी से डलवाते हैं तो पर आवर कितने आप ट्रॉली उसमें फिल करा सकते हैं। इन बातों को एनालाइज करके ही आप ऑक्शन में बोली लगाएं। और जिनको अनुभव है वो रेगुलर इस टाइप के ऑक्शन में जाते रहते हैं। मैंने आपको दिखाया भी है एक बोली जहां मैं खुद था, मैं बेसिकली विजिट करने गया था, तो वहां मुझे अनुभव हुआ कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिससे बहुत सारे व्यापारी अच्छा खासा बेनिफिट कमा रहे हैं। और अगर आप भी गांव में हैं तो वहां रह के अधिक जानकारी ले सकते हैं ग्राम प्रधान से, ग्राम सचिव से, या अगर आपके गाँव में गौशाला नहीं है तो आप नज़दीकी गाँव में जा सकते हैं जहाँ गौशाला हो। दोस्तों, ये तरीका था जिसके द्वारा आप भी अच्छा खासा बेनिफिट कमा सकते हैं अगर आप गोबर को सेल करना चाहते हैं। गोबर, फिर मैं क्लियर कर दूं, एक ऐसी चीज़ है जिसका यूज़ कई जगह हो सकता है, कई तरीके से हो सकता है। बस आपको थोड़ा अनुभव होना चाहिए, आप इस तरह से फ़ायदा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। अच्छा लगे तो लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, और फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।